विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन से पार्ट 9 के बारे में, और उस पार्ट 9 में हम लोगों को 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है लेंस और उनकी क्रिया, दूसरा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और तीसरा टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। तो इन सारे टॉपिकों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लेंस क्या है और लेंस की क्रिया क्या है। तो चलिए मेरे साथ यहाँ समझिए, लेंस क्या है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। अब यहाँ लेंस को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है आपका उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस कहते हैं। दूसरा है अवतल लेंस, जिसको इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। अब हम कैसे समझेंगे कि ये उत्तल लेंस ऐसे होता है, अवतल लेंस ऐसे होता है। तो यहाँ समझने के लिए मैं लिखा हूँ कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग अधिक मोटा होता है। यहाँ समझेंगे, यह क्या है, आपका किनारा है। तो यहाँ भी तो आपका किनारा है जी, और ये क्या है आपका, तो बीच का भाग है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता क्या है कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं बीच के भाग की अपेक्षा किनारे का भाग पतला होता है। इस उत्तल लेंस को समझने के लिए आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है, या बीच के अपेक्षा किनारे का भाग पतला होता है। तो उस तरीके के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसी तरीके से हम समझ लेते हैं अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस में बीच भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। ये आपका क्या है, किनारा है। ये भी आपका क्या है, किनारा है। और ये आपका क्या है, बीच का भाग है, बीच का भाग। तो बताइए, अवतल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच का भाग पतला है, और बीच के भाग की अपेक्षा किनारे का भाग क्या है, मोटा है। तो इस तरीके के लेंस को हम कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। अब यहाँ पे उत्तल लेंस को भी बांटा गया है और अवतल लेंस को भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस के प्रकार हैं। यहाँ पे पहला है अभयोतल, दूसरा है समतलोतल, और तीसरा है अवतलोतल। उसी प्रकार से अवतल लेंस के प्रकार को देखिए, अभयावतल, दूसरा है समतलावतल, और तीसरा है उत्तलावतल। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको नज़र आ रहा है कि उत्तल लेंस है, ये नज़र आ रहा है कि आपका अवतल लेंस है। अब इस लेंस को समझिए, तो एक तरफ आपका समतल होता है, समतल पूरा एकदम समतल, और दूसरे तरफ होता है उत्तल, इसीलिए इसको कहा गया है समतलोतल। और इसमें आते हैं तो एक तरफ आपके अवतल होते हैं और दूसरे तरफ उत्तल होते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है अवतलोतल। अब उसी तरीके से अवतल को भी समझिए, अवतल में भी एक तरफ समतल होता है, एक तरफ अवतल होता है, इसीलिए इनको कहा गया है समतलावतल। और यहाँ पे देखिए, एक तरफ आपका उत्तल है और दूसरा तरफ अवतल है, इसीलिए इसको कहा गया है उत्तलावतल। ये तो आप समझ गए लेंस के प्रकार को। अब लेंस की क्रिया क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ समझिए, उत्तल लेंस का कार्य यानी उसका काम यानी उसकी क्रिया क्या है, तो उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसरित करना है। अभिसरित का मतलब होता है कि जहाँ से आपका जितने सारे किरण पुंज आ रहे हैं उसको एक बिंदु पर मिलाना। तो ध्यान दीजिए, इसी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इस फिगर को समझिए, ये हमारा प्रकाश जा रही है और इन सारे प्रकाश के किरण पुंज को एक ही बिंदु पर मिला दिया, वो बिंदु का नाम क्या है, फोकस। तो यहाँ उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है।
फिर से समझ लीजिए, उत्तल लेंस का काम होता है कि जितने प्रकाश के किरण पुंज हैं उन सारे किरण पुंज को एक बिंदु पर अभिसरित करना। इसी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अब समझिए यहाँ पे कि अवतल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसरित करना है। यही कारण है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका अवतल लेंस है और इन अवतल लेंस में प्रकाश के किरण पुंज जा रहे हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज जा रहे हैं तो इनको तो ऐसे चले जाना है, लेकिन ये आपको ऐसा प्रतीत होता है काल्पनिक रूप से, तो क्या है ना कि यह अपसरित कर रहा है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये था आप लोग का लेंस और उनके कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जान लें कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में आते हैं। कहता है क्या कि यदि वस्तु की स्थिति लेंस तथा फोकस के बीच हो तो ये तो आपका कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो लिख लीजिए ये आपका उत्तल लेंस। चलिए, तो कहता क्या है कि लेंस तथा फोकस के बीच, तो लेंस आपका यह है और फोकस आपका यह है, तो इनके बीच में कोई वस्तु हम रख दे रहे हैं। मान लेते हैं ये वस्तु है, इस वस्तु का नाम दे रहे हैं ए बी। तो सबसे पहले यहाँ से तो आपतित किरण इस लेंस पे जाएगी भाई, और ये होकर कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से। क्लियर हो रहा है? और फिर जो हमारा वस्तु का हेड पॉइंट है ये कहाँ से गुजरता है? तो यह यहाँ केंद्र, लेंस के केंद्र से ऐसे। अब इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए, इसको आप आगे बढ़ाइए। देखिए मेरे पास तो स्केल नहीं है, आप लोग स्केल से ही मिलाएंगे। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आकर के यहाँ पे मिलेगा। तो यहीं पे आपका क्या हो गया? वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ए डैश बी डैश। तो कहता क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वस्तु से क्या है? पीछे है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से पीछे। ठीक है, उसके बाद में आभासी, उसके बाद में जब आभासी हुआ तो जाहिर सी बात है सीधा। यहाँ पे आप देखेंगे वस्तु ऊपर की ओर है, यहाँ भी देखेंगे तो वस्तु ऊपर की ओर है। वस्तु का हेड पॉइंट ऊपर है, वस्तु का हेड पॉइंट ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे? आभासी। और यहाँ पे सीधा। अब आप बताइए, तथा वस्तु से क्या है? बड़ा है कि छोटा? तो वस्तु से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? यानी उत्तल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति लेंस और फोकस के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से पीछे, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। ये था आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब जरा देख लीजिए अवतल लेंस में। तो यदि वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच, तो ये लेंस का हमारा केंद्र है, ये आपका अवतल लेंस है। तो कहता क्या है कि लेंस तथा अनंत, तो लेंस ए है, अनंत आपका यहाँ है। तो अन्य वस्तु आप एक रखिए, इस वस्तु का नाम दे दीजिए ए और यहाँ पे बी। तो चलिए ए से हम आपतित किरण यहाँ डालें, तो ये तो चला जाएगा ऐसे जी, लेकिन इमेजिन जब हम करते हैं तो कहाँ से होकर के गुजरता है? फोकस से ऐसे। और फिर उसके बाद में वस्तु का हेड पॉइंट इस लेंस के केंद्र से होकर के जाता है ऐसे। तो ये दोनों आकर यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे हमारा वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब। तो यहाँ ए बी था, तो यहाँ ए डैश बी डैश दे देंगे। तो अब बताइए यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? तो लेंस और फोकस के बीच यहाँ पे लिखेंगे लेंस तथा फोकस के बीच,
उसके बाद में आभासी है, आभासी है तो सीधा तो पक्का होगा। और वस्तु से क्या है, वस्तु से छोटा है। समझ में आ रहा है? यानी अवतल लेंस में यदि वस्तु की स्थिति लेंस तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस तथा फोकस के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये था आपका लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हम एक सारणी बना करके उसमें बता दे रहे हैं कि किस लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ठीक है, अब देख लीजिए इस सारणी को। अवतल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। तो सबसे पहले यहाँ लेंस और अनंत के बीच अगर वस्तु की स्थिति होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति लेंस तथा फोकस के बीच, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और आकार में छोटा होगा। और दूसरा है कि यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा। इसी तरीके से उत्तल लेंस की बात करते हैं कि उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है कि लेंस तथा फोकस के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे, आभासी, सीधा और आकार में बड़ा होगा। दूसरा है कि अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पे होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगी और बहुत बड़ा होगी। आगे आता है कि यहाँ पे F1 तथा 2F1 के बीच अगर वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 तथा अनंत के बीच होगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। यहाँ पे अगर 2F1 पर हमारा वस्तु की स्थिति हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर होगा और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पे अगर वस्तु की स्थिति 2F1 तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 तथा F2 के बीच होता है और इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पे हो, किस लेंस में, उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर होगा और यहाँ पे इसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा। आप लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि F1, 2F1, 2F2 ये सब क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये हमारा उत्तल लेंस का क्या है, केंद्र है। तो यहाँ पे होता है हमारा F1, यहाँ पे होता है F2, फिर यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो 2F1 और यहाँ आगे बढ़ेंगे तो 2F2। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं चिन्ह परिपाटी को। तो इस चिन्ह परिपाटी में एक आपका उत्तल लेंस है, दूसरा हमारा अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस की इधर दाईं ओर, इधर बाईं ओर, अवतल लेंस में भी दाईं ओर और बाईं ओर। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा जब हम सबको प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे तो दर्पण के लिए हमारा चिन्ह परिपाटी हुआ था दाईं ओर, बाईं ओर। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी दाईं ओर जब हम बढ़ते हैं तो प्लस में और बाईं ओर आते हैं तो माइनस में, दाईं ओर चलते हैं तो प्लस में, बाईं ओर आते हैं तो माइनस में। अब यहाँ पे देखना है कि उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होगी, तो ऋणात्मक, निगेटिव। फोकस दूरी क्या होगी, तो पॉजिटिव यानी धनात्मक। और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अवतल लेंस देखिए, अवतल लेंस में वस्तु की दूरी ऋणात्मक होती है यानी निगेटिव। फोकस दूरी भी हमारा निगेटिव होगा, ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा क्या होगा, निगेटिव, ऋणात्मक। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी कभी पॉजिटिव हो जाती है तो कभी निगेटिव होती है। कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है, तो ध्यान दीजिए, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा
तो निगेटिव होगा। समझ में आ गया। तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम लोग आगे पार्ट में करेंगे जब हम लोग लेंस सूत्र पढ़ेंगे तब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।